हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी होंगी विद्यार्थी.in। अब हम अपनी बिहाइव बुक का 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है काठमांडू। सो बेसिकली जो राइटर है उसने पूरी बहुत बड़ी सी बुक लिखी थी जिसका ये एक्सट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने काठमांडू के बारे में बताया है कि जब वो वहां गए थे तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कहाँ कहाँ वो गए, वो सब हमें बताया गया है। सो काठमांडू कैपिटल सिटी है नेपाल की। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, वो बताते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनको एक बहुत ही चीप सा रूम मिल गया था एंड वहां पे वो काफी घंटों तक पहले तो उन्होंने आराम किया और बहुत देर तक सोए एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शाम के साथ कोई होंगे उनके बेटे और नेफ्यू के साथ उन्होंने 2 टेम्पल्स विजिट करे। अब जो ये दो टेम्पल थे, एक हिंदू का था और एक बुद्धिस्ट का था, तो वहां पे उन टेम्पल्स में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, लेट्स सी। सबसे पहले वो गए थे पशुपतिनाथ मंदिर जो कि ऑफ कोर्स हिंदू का था। तो वो बताते हैं वहां पे उनको काफी कंफ्यूजिंग सा एनवायरनमेंट था, बिकॉज हॉकर जैसे जो जिनकी रेडी वगैरह लेके जो चलाते हैं वो लोग हो गए, प्रीस्ट हो गए, डिवोटीज हो गए, इवन डॉग्स हो गए, मंकीज हो गए। सो सब वहां पे भरे हुए थे, सब चल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे कोई अलाउड ना हो, सब कुछ वो सब ऐसे ही वहां पे घूम रहे थे और एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और वो नोटिस करते हैं कि गेट पे लिखा होता है एंट्रेंस फॉर हिंदूज, मीन्स इस टेम्पल में सिर्फ हिंदूज ही जा सकते हैं। तो अब देखते हैं सीरीज क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। सबसे पहले तो बताते हैं वहां पे इतना क्राउड था कि लोग वहां प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे को धक्का मार मार के आगे जा रहे थे। सो बहुत ज्यादा क्राउड था। देन वहां पे नेपाल की कोई रॉयल उसकी प्रिंसेस आई तो उनके लिए सबने रास्ता छोड़ दिया, वो आराम से आई लोगों के साथ, वो सब मतलब उन्होंने अपने दर्शन वर्शन किए एंड देन शी रिटर्न। उसके बाद वो देखते हैं वहां पे गेट पे कुछ सैफरन कलर के अजीब से कपड़ों में कुछ लोग थे जो वेस्टर्न थे थोड़े से, तो वहां पे वो पुलिस से उनकी लड़ाई हो रही थी बिकॉज वो उनको एंट्री नहीं दे रहे थे कि जैसे मैंने आपको बताया एंट्रेंस फॉर हिंदूज लिखा था एंड वहां जो पुलिस वाले थे वो ये कन्विंस नहीं हो रहे थे कि ये लोग जो आए हैं ये हिंदू है, तो उनको एंट्री नहीं दे रहे थे। देन वो देखता है उतनी देर में ही वहां पे मंकीज की फाइट स्टार्ट हो रही थी, तो एक मंकी दूसरे के पीछे जोर जोर से भाग रहा था, जो शिवलिंग से जंप करता हुआ जा रहा था और मंदिर में पूरे मंदिर में जोर जोर से मंकी चिल्लाता हुआ जा रहा था। वो देखता है वो सीढ़ियों से नीचे उतर के रिवर के पास पहुंच जाता है। अब वहां पे वो देखते हैं जहां तक वो पहुंचा होता है वहां पे जो मुर्गा वगैरह होते हैं उनको जला रहे होते हैं। उसी के ही पास में जो धोबी है वो अपने कपड़े धो रहा है, उनके बच्चे वहां पे नहा रहे हैं एंड देन सडनली वो ऊपर देखते हैं तो बालकनी में से जो पहले पुरानी जो फ्लावर या लीव्स पड़ी हुई है वो वहां पे फेंकी जा रही थी। देन वो बताता है कि ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करता है इस मंदिर में, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा उसे रहता है हर जगह जो जो मैंने आपको चीजें बताई वो उसने वहां पे ऑब्जर्व करी। अब उसके बाद जो वो नेक्स्ट टेम्पल जाता है वो है बौद्धनाथ स्तूपा। सो ये बेसिकली बुद्धिस्ट का टेम्पल था। तो वो बताता है कि जो एनवायरमेंट वहां पे था उससे ये एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट था, बिकॉज ये एनवायरमेंट बहुत ही काम और बहुत ही शांत तरह का एनवायरमेंट। सो वो बताते हैं कि जो उसका ऊपर डोम बना हुआ था वहां पे उस डोम के अक्रॉस एक रोड सी आप एक कह सकते हो गली सी बनी हुई थी जहां पे बहुत छोटी छोटी सी लोगों ने अपनी स्मॉल शॉप्स खोल रखी थी, जहां पे आपको सिल्वर ज्वेलरी मिल सकती है, तिब्बतन प्रिंट्स मिल रहे थे, वहां पे बैग्स मिल रहे थे, तो ये सब चीजों की उन्होंने शॉप्स खोल रखी थी। तो वो उनको वहां पे देखा और वो कहते हैं कि वहां पे इतने सारे लोग थे, इतनी सारी शॉप्स थी, इतना क्राउड भी था, लेकिन जो स्ट्रीट से थे बिल्कुल बिजी थी, लेकिन वहां पे फिर भी एक क्वाइटनेस थी, ऐसा नॉइज पूरा एनवायरमेंट नहीं हो रहा था। तो देयर वाज क्वाइटनेस ऑल ओवर। उसके बाद वो बताते हैं कि अब यहाँ पे उन्होंने इन दोनों टेम्पल्स का खत्म किया। फिर वो बताते हैं कि काठमांडू एक ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने काफी वैरायटीज देखी, वहां लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, लोग अपना शॉप्स वगैरह में भी जॉब्स भी कर रहे हैं, धर्म के भी वहां पे सारे काम हो रहे हैं और हर जगह वो कहते हैं कि आप वहां पे कहीं भी जाओ तो आपको एक ऐसा लगता है शोर सा सुनाई देता है, वहां पे कार हॉर्न्स हो गए उसका शोर आ रहा है, बाइसिकल की बेल्स का शोर आ रहा है, या जो फ्रूट सेलर्स हैं उनका शोर आ रहा है, जो वहां से वॉकर्स निकल रहे हैं वो बोलते हुए निकल रहे हैं। तो वो बोलते कंटिन्यूस एक शोर है जो वहां पे चलता जा रहा है हर जगह पे। उसके बाद वो बताते हैं कि अब उनको वापस जाना था तो उन्होंने सोचा कि वो जब रिटर्न करेंगे तो वो सोचते कि अगर मुझे ट्रेवलिंग का मजा लेना है तो उन्होंने पूरा एक मैप सा बनाया कि मैं पटना से होते हुए गंगा जाऊंगा
एंड वहां से बनारस, बनारस से इलाहाबाद पहुंचूंगा, फिर यमुना में सेल करता हुआ आगरा जाऊंगा एंड देन वहां से दिल्ली जाऊंगा। तो ये पूरा प्लान वो सोच रहे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, तो मैंने फाइनली नेपाल एयरलाइन से टिकट बुक करा ली और डायरेक्ट दिल्ली की टिकट ले ली। तो ये सारी थी स्टोरी जो उन्होंने वहां पे किया। इसके अलावा जो चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है उसमें उन्होंने बांसुरी की बात करी। वो बांसुरी की बात कैसे स्टार्ट होती है, वो बोलते हैं कि वो जब अपनी वो जो होटल के वहां पे खड़े हुए थे तो कॉर्नर से उन्होंने देखा कि एक बांसुरी सेलर था जो कि पोल लेके खड़ा हुआ था। उसके हाथ, अगर आपने कभी देखा होगा बांसुरी सेलर तो शायद आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो उनके हाथ में एक पोल था और उस पोल के ऊपर कम से कम 50-60 बांसुरीज लगी हुई थी जो अलग अलग डायरेक्शन से बाहर आ रही थी। तो वो ऐसा लगा था कि उन्होंने एनिमल बताया जिसके थॉर्न्स निकले होते, तो ऐसा लगा था कि वो उसकी तरह थोड़ा सा लग रहा था। अब जो वो सेलर था वो क्या कर रहा था, वो चुपचाप अपनी बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था। वो कहते हैं वो बांसुरी की आवाज इतनी अच्छी थी कि वहां जितने भी बाकी जो ट्रैफिक का शोर था, सब कुछ था, ऐसा लग रहा था उन सबसे ऊपर उठ के वो बांसुरी की आवाज आ रही है। तो बात करते हुए कहते हैं कि सेलर वो इस तरह से लग रहा था कि जैसे वो अपनी ही धुन में मस्त है। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सेल करने के लिए अपना बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है। वो बांसुरी बजाता था, फिर बीच में रुक जाता था। अगर कोई उनसे बांसुरी खरीदने आ जाता था तो चुपचाप उसे बांसुरी दे देते थे और फिर से अपनी वो बांसुरी बजाना स्टार्ट कर देते। तो वो कहते हैं काफी देर तक वो ऐसे करते थे, फिर बीच में रुकते थे, अगर इनसे बात करनी होती थी फिर बात करके फिर से वो बजाने लगते। वो कहते थे कि वो बांसुरी की आवाज ऐसा लगा था कि उसने मुझे रोक लिया है। तो वो बताते हैं राइटर कि उनके साथ ऐसा यूजुअली होता है कि जहां भी वो बांसुरी की आवाज सुनते हैं तो वो उस चीज के लिए वो रुक जाते हैं। कहते हैं मैं घंटों खड़ा होकर वहां पे वो आवाज सुन सकता था। उन्हें बांसुरी की आवाज इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते। फिर वो बताते हैं कि मोस्टली हर रीजन में हर बहुत अलग अलग तरह की बांसुरी के इंस्ट्रूमेंट है जिसको अलग अलग नेम, जैसे चाइना की जो है वो हाई पिच वाला है, या साउथ अफ्रीका में है वो अलग तरीका का है, हिंदू का है वो अलग है। तो वो अलग अलग बांसुरी बताते कि बेसिकली है वही चीज लेकिन उनकी नेम्स डिफरेंट है। जब वो उसको बजाया जाता है तो जो साउंड आती है वो डिफरेंट है। तो वो बस इसके बारे में बताते हैं कि बांसुरी वगैरह उनको बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि वो उससे कनेक्ट कर पाती हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैनकाइंड के पास लेके आते हैं, बिकॉज बांसुरी की आवाज जैसे हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेके छोड़ते हैं तो हम बोलते हैं, कहते हैं बांसुरी भी ऐसा है, हम ब्रीथ करते हैं एंड देन जब हम उसमें सांस छोड़ते हैं तो वो फिंगर्स के साथ हम उसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो उससे रिलेट करते हैं और बताते हैं कि वो उन्हें बहुत पसंद है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था काठमांडू। शायद आपको लग रहा हो लेंथी चैप्टर है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आप इन नोट्स को नोट डाउन कर लोगे तो इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। Okay, so that's it from my side. I'll be coming back again with some new chapters and then take care and bye-bye. Now I'll move aside and if you want to note it down, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।